मोनिका बचपन से ही होनहार थी। देखने में तो सुंदर थी ही, उसे स्टाइलिश कपड़े पहनना भी पसंद था। वह अपने आप को हमेशा स्टाइल में ही रखती थी। वह बड़ी होकर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। पिता को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि लड़की ग्रेजुएशन कर ले वही बहुत है, और उसे शादी के बाद घर ही संभालना है तो फैशन डिज़ाइनर कर क्या करना है। लेकिन मोनिका ने अपनी माँ के सपोर्ट से अपने पापा को मना ही लिया। आखिर पापा भी कब तक मना करते, पापा भी मान गए। उसने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि 1-2 साल किसी बड़े डिज़ाइनर के साथ नौकरी करेगी। 2 साल का तजुर्बा हो जाएगा, बाद में वह अपना खुद का बुटीक खोलेगी। एक दिन उसके मामा जी आए और उनके पापा से रिश्ते के बारे में बताया। उसके मम्मी पापा को भी रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का सरकारी इंजीनियर था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में मोनिका की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। मोनिका ने सोचा कि वह अपने पति से कहकर अपने ससुराल में ही अपना बुटीक ओपन करेगी। लेकिन जैसे ही उसकी सास को पता चला, उसकी सास ने साफ मना कर दिया। बहू, हमारे घर की बहू यहाँ सब काम नहीं करती है। तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत हो तो कहो। तुम्हारे ससुर जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा इंजीनियर, ससुर वीडियो। फिर भी बहू ने बुटीक खोला है। नहीं बहू नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोनिका ने जब इस बारे में अपने पति से बात करी, उसके पति ने बस इतना ही समझाया कि मोनिका थोड़े दिन शांत रहो, मैं माँ से खुद बात करूँगा। मोनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ससुराल में इतना काम करना पड़ेगा। घर में ननद थी, लेकिन मजाल हो जो एक छोटी सी मदद भी कर दे। माँ बेटी बैठकर दिन भर टीवी देखते रहते थे। जो खाने का मन करता मोनिका को ऑर्डर कर देते थे। मोनिका का छोटा देवर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी भी शादी की बात चलने लगी। उसके देवर ने अपने घर में बताया कि वह अपनी कंपनी में एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। जब ये बात उसकी सास को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया। गुस्से में होकर वापस नोएडा लौट गए, क्योंकि वह उसी लड़की से शादी करना चाहता था। मोनिका सोच रही थी कि वह अपने सास से बात करे कि आजकल के ज़माने में शादी उसी से करनी चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं। लेकिन उसे पता है कि उसे घर में बोलने का अधिकार नहीं है। सारे निर्णय उसकी ननद और सास ही लेती है। थोड़ी देर में सास ने आवाज़ दी, बहू एक कप चाय बना कर लाओ तो, सर में दर्द हो रहा है। आजकल के बेटे भी ना माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक मेरा बड़ा बेटा है जो बिल्कुल राम की तरह है, जो कह दो ना वही कहेगा। थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर अपनी सास के कमरे के पास आई, वह अपने पति से कह रही थी, देखो जी, शादी तो कभी भी मैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से नहीं करूँगी। अगर वह नौकरी करेगी तो वह मोनिका की तरह घरेलू नौकरानी बनकर कभी नहीं रहेगी। उसकी शादी भी मोनिका की तरह ही कोई सीधी सादी लड़की देखकर करा दूंगी, जो मोनिका की तरह मेरी हर बात माने। ये बात सुनकर ऐसा लगा मोनिका पत्थर सी हो गई है। वह सबको खुश करने के लिए अपनी परवाह किए बिना दिन रात इनकी सेवा करी, इतनी खातिरदारी करी, यहाँ तक कि अपने सपनों की भी कुर्बानी दे दी, और उन्होंने मुझे घर की नौकरानी बता दिया। अपनी सास को चाय देने के बाद वह अपने कमरे में गई और उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह अब अपना बुटीक खोल कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह
इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अब आज के बाद मुझे ना कहना भी सीखना होगा। मैंने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स इसलिए नहीं किया था कि घर में बैठकर सबकी खातिरदारी करूँगी। ये काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। अब आज के बाद मैं भी अपना एक अलग पहचान बनाऊँगी। दोस्तों, एक बहू अपने ससुराल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन उसके बदले में ससुराल से मिलता क्या है? सिर्फ तिरस्कार। बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।